अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ फ़हीम अली एंड आई एम हेयर टू टीच यू बिज़नेस कम्युनिकेशन। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ meant by business communication? Definition: business communication is the process of sharing information between people within the workplace and outside a company. बिज़नेस कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं डिफरेंट लोगों के साथ किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या ऑर्गेनाइजेशन के बाहर। Business communication is any sharing of information, thoughts or ideas within a company or with someone outside the company. सेम वही इसमें भी कह रहे हैं कि इंफॉर्मेशन हम शेयर करते हैं थॉट्स आइडियाज़ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑर्गेनाइजेशन के बाहर। अब सेकंड हमारे पास आया था कि हम किस तरह से अचीव कर सकते हैं इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, मतलब अपनी कम्युनिकेशन किस तरह से इफ़ेक्टिव क्रिएटिव हम बना सकते हैं। उसके लिए जो हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं, फर्स्ट ये है एनालाइज योर पर्पस केयरफुली, second one is analyze communications background, third one is analyze your audience, fourth one is consider audience information needs, fifth is consider audience technical background, sixth one is consider audience cultural background and gender, seventh consider audience knowledge of the subject, and last one is encourage creative and critical thinking. सिंपल मीन ये है कि हमें हमारे पता होना चाहिए कि हमारी कम्युनिकेशन का पर्पस क्या है। हमें अपनी कम्युनिकेशन के ऊपर पूरा फोकस होना चाहिए, पूरी ग्रिप होनी चाहिए अपने कम्युनिकेशन के ऊपर, और हमें पता होना चाहिए कि हमारी ऑडियंस किस लेवल के, उनका माइंड किस लेवल पे है, और कि जेंडर क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है, कल्चरल बैकग्राउंड, और उनको उस सब्जेक्ट के ऊपर नॉलेज कितना है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है चैनल्स टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। चैनल्स में 3 टाइप्स आ जाती हैं कम्युनिकेशन की। नंबर 1 इज़ नेचर, थर्ड सेकंड इज़ डायरेक्शन एंड थर्ड वन इज़ मीडिया। नेचर के आगे सब टाइप्स आती हैं फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन लाइक हमने किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी को मेमो लेटर कुछ लिखना है तो हम प्रोफेशनल वे में लिखेंगे और प्रोफेशनल होगा वो हमारा, तो वो हमारी फॉर्मल आ जाती है। और इनफॉर्मल में हमारे पास जैसे कि हम वर्कर्स आपस में कोई एम्प्लॉयज़ कोई डिस्कशन करते हैं, कोई बातचीत करते हैं, तो वो हमारी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन आ जाती है। सेकंड हमारे पास आ जाता है जी डायरेक्शन के आगे जो सब टाइप्स हैं, नंबर 1 आई थी उसमें डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन एक ऐसी कम्युनिकेशन जिसमें इंफॉर्मेशन फ्लो करती है फ्रॉम टॉप लेवल टू लोअर लेवल मैनेजमेंट। मीन्स जैसे कि अगर कोई पॉलिसी या रूल रेगुलेशन में कोई चेंज आता है तो वो टॉप लेवल डिसाइड करके उधर से फ्लो करते करते इंफॉर्मेशन डाउनवर्ड आएगी लो एम्प्लॉयज़ तक। सेकंड हमारे पास आता है अपवर्ड कम्युनिकेशन। अपवर्ड कम्युनिकेशन में इंफॉर्मेशन फ्लो करती है डाउनवर्ड टू अपवर्ड, मीन्स वर्कर टू CEOs वगैरह तक, टॉप लेवल मैनेजमेंट तक। जैसे कि अगर किसी डिपार्टमेंट में किसी मशीनरी में कोई फॉल्ट आ जाता है, कोई भी इशू आ जाता है, तो वो उसका जो इशू है वो ऊपर टॉप लेवल मैनेजमेंट तक जाएगी, तो ये हमारी अपवर्ड कम्युनिकेशन होती है। थर्ड हमारे पास आ जाता है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में एक ही सेम लेवल के लोग होते हैं जिनके बीच में कम्युनिकेशन होती है। मीन्स एक ही लेवल होता है उनका, एक ही डिपार्टमेंट होता है, और यूनिट्स में जितने भी सेम लेवल के लोग हैं, मतलब एक मैनेजर से डिस्कशन होगी इस तरह से। फिर हमारे पास है डायगोनल कम्युनिकेशन। डायगोनल कम्युनिकेशन में मैसेज फ्लो करता है, क्रॉस वाइज फ्लो करता है, पीपल के दरमियान डिफरेंट रैंक्स होते हैं, कुछ भी इंफॉर्मेशन शेयर करनी है एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं लोग। थर्ड वन हमारे पास आता है जी मीडिया कम्युनिकेशन। इसकी 3 टाइप्स हैं, ओरल, रिटन एंड जेस्चरल। ओरल में मीन्स हम ओरल कम्युनिकेशन जो करते हैं, ओरली एक दूसरे से बातचीत करना, और रिटन में हम लिख कर अगर कोई लेटर वगैरह या एप्लीकेशन लिख कर हम करते हैं तो वो हमारी रिटन कम्युनिकेशन आती है। जेस्चरल कम्युनिकेशन मतलब जेस्चर्स के थ्रू, जैसे कुछ जेस्चर्स होते हैं और राइट, यस, नो, इस तरह करके जो है वो जेस्चरल कम्युनिकेशन में आ जाता है। और लास्ट पे हमारे पास आते हैं कम्युनिकेशन के कंपोनेंट्स में इसका फर्स्ट जो कंपोनेंट है वो है कॉन्टेक्स्ट। मीन्स कि आपके कम्युनिकेशन का पर्पस, आपकी कम्युनिकेशन का कॉन्टेक्स्ट है क्या। वो सेंडर मीन्स सेंड कौन कर रहा है, एनकोडर भी कहते हैं सेंडर को, मीन्स सेंडर जो मैसेज सेंड कर रहा है। और आपका थर्ड वन आता है मैसेज आपका है क्या। फोर्थ हमारे पास आता है मीडियम के, किस मीडियम के थ्रू, चैनल के थ्रू हम डिलीवर कर रहे हैं मैसेज। मीन्स के किसी तरह से इंटरनेट के थ्रू, इस तरह मैसेजेस के थ्रू। तो फिफ्थ वन हमारे पास आता है रिसीवर के, डिकोडर भी कहते हैं रिसीवर को। रिसीवर मीन्स के जिसने मैसेज हमारा रिसीव किया। और सिक्स्थ वन के वो उस पर फीडबैक वो देगा। और ये हमारे पास होता है कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। और लास्ट में हमारे पास आता है कम्युनिकेशन का प्रोसेस मॉडल। ये मॉडल है इसका। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।